नमस्कार। नमस्कार जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा जी के साथ हम ऐसे ऐसे विषय पर अपने ब्लॉग बनाते रहते हैं जो आपको भी कहीं ना शिक्षा देने वाले भी होते हैं और जीवन में उपयोगी होते हैं, सबके काम आने वाले होते हैं। तो शर्मा जी, आज का विषय जो है कोई भी आप बताओ, हम उसके ऊपर आज का ब्लॉग बनाते हैं, आपको भी अच्छा लगे और हमें भी मजा आए। शास्त्री जी के पास सभी क्वेश्चन के आंसर होते हैं, ज्ञान का भंडार। बस सारा जीवन ही ऐसे निकाल दिया। हाँ, क्योंकि ये कथावाचक रहे हैं, बहुत सारी कथा की है, फॉरेन गए हैं और काफी बहुत ज्यादा नॉलेज है। कुछ भी पूछ लो सबका जवाब दे देते हैं, हमें तो सोचना पड़ जाता है क्या बोलना है। चलो आज का विषय शुरू करते हैं। तो आज का विषय की आज तो मैं वैसे चाहूंगा भी आज को ना हल्का फुल्की कोई कथा सुना दे जो शिक्षाप्रद हो, जो किसी को फायदा हो जाए, तो हम भी कुछ सीख लें उस कथा से। एक कथा जो मैं सुनाऊंगा अभी मेरे मन में एकदम में आ गई है, वो अच्छी कथा होगी। हाँ जी, बताइए। मतलब अच्छी शिक्षा देने वाली कथा होगी। तो और कथा शुरू करते हैं कि एक परिवार था और उस परिवार में सारे सुखी थे। अच्छा, कि सब कुछ था उनके पास, मतलब हाँ, दान दौलत घर बार कारोबार सब कुछ था। ठीक है जी। अब भाई भाई अलग होते ही हैं, तो भाई भाई अलग हो गए और वो पति पत्नी रह गए और रोज प्रार्थना करते, पूजा पाठ करते कि हमारे घर में भी कोई बच्चा जन्म ले ले तो हमारा भी परिवार ठीक हो जाए। तो भगवान की कृपा से कह लो या ईश्वर की कृपा से कह लो, उनके घर एक लड़के का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ। ठीक है जी। वो तो सोचते थे चाहे लड़की हो या लड़का, चलो वो बात लड़का हो गया। हाँ, तो उसमें जब जन्म हो गया तो बढ़िया खुशियां मनाई गई। अब खुशियां मना करके उन्होंने कहा कि हमारा तो घर बार पूरा हो गया। आप देखो कि कुछ समय के बाद उनकी दोनों की मृत्यु होगी, माता पिता की मृत्यु होगी माना। अच्छा, अब ताए चाचे जो और जो रिश्तेदार थे, आपको पता विपत्ति के समय सभी सुदामा बन जाते हैं। अब जरूर तो हो ना किसी को फोन करके बताओ कि हमें थोड़े पैसे, वो तो पहले चीखने चलाने पड़ता है कि मैं तो आगे कर्जे में हूँ, उधार लेकर के जीवन व्यतीत कर रहा हूँ आज के जमाने में। चलो फिर आगे क्या हुआ? मतलब अब कोई उसको पूछे नहीं। अच्छा, अब पूछता नहीं था तो उसने सोचा अब क्या करूं, पढ़ाई भी बीच में छूट गई। अब बिना पढ़ाई के बालक क्या करेगा, कहीं भीख मांगेगा। अब भीख मांगते मांगते ना कई बार दिन चेंज होने वाले होते हैं, तो उसको भीख में काफी अनाज मिल गया, है ना। अनाज उसने कहीं अब रख दिया। अब रख दिया तो क्योंकि घर घोर तो सब बिक गया हुआ था। तो उसने कोई झोपड़ा टाइप ना जैसे बना रहता है, तो वहां रह लिया और अनाज नीचे रखता था तो कीड़ियां वगैरह लग जाती थी। तो उसने एक टांगने वाला ना रख दिया, बना लिया छज्जा टाइप, उसमें अनाज रख दिया। और एक दिन अनाज रखे रखे वैसे वो सोच रहा है कि ऐसे अनाज बढ़ता चले जाएगा तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा, और जब अमीर हो जाऊंगा तो इस अनाज को कभी जरूरत पड़े तो बेच दूंगा, थोड़ा बहुत ठेला वगैरह लगा लूंगा या रेडी वगैरह आज के जमाने में, तो वो बिजनेस शुरू कर लूंगा। अब वो बिजनेस शुरू कर लूंगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाऊंगा तो छोटी मोटी दुकान खोल लूंगा। और दुकान जब चलने लग पड़ेगी, आप यकीन मानो कि दुकान जब चल पड़ी तो इससे बड़ा बिजनेस शुरू कर दूंगा। अब बिजनेस जब बड़ा शुरू कर लिया, समझ लो एक छोटी मोटी फैक्ट्री बना ली किसी चीज की जहां स्पेयर पार्ट्स बनते हो या कुछ भी होता हो, और वो फैक्ट्री चल पड़ी तो फिर और फैक्ट्रियां बन जाएंगी, नौकर वगैरह आ जाएंगे। सीन सपना जैसी बात हो रही है। नहीं मतलब वो सोच रहा है, लेटा हुआ बड़े मजे से, और ऊपर अनाज उसका टंगा हुआ है और झोपड़े में लेटा हुआ है, और सोचने लगा जब फैक्ट्रियां हो जाएंगी तो अच्छी अच्छी गाड़ियां भी आ जाए, कारें अच्छे अच्छे ब्रांड वाली मोटरसाइकिल आ जाएंगी, और जब मैं बहुत ही धनवान हो जाऊंगा तो देश विदेश से मैं काम करूंगा, और ये जो रिश्तेदार हैं मेरे जो आज मेरे को पूछते तक नहीं, तो ये मेरे पास आएंगे कि हमें भी अपनी जॉब में लगवा लो, हमें भी अपने काम में, तो सबको सीधा मना कर दूंगा। अच्छा, जैसे मुझे मना किया मैं कुछ नहीं करूंगा,
चलिए समझ गया। हाँ, तो रिश्तेदारों को मना करेगा कि ऐसे रिश्तेदार बनते थे, मेरे माता पिता की डेथ हो गई, तो तब तो सारे लोग कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। ये सच्चाई है महाराज। जब किसी का कुछ जाने वाला चला जाता है ना, तो वो साथ नहीं देता कोई भी, उस वक्त कहते हैं सारे बाद में हम साथ आपके साथ हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, हम आपको बताएंगे। महाराज एक बार की बात है, विदेश चलो फिर आगे जो नहीं, वो भी सुनाता हूँ। विदेश की बात याद आ गई। उसने फोन किया, पंजाब से गया, वो मेरे को सुना रहा था वहां कि यहाँ से सब लोग कहते थे कि हमारे पास आके रहना, हमारे पास। मैं जब एयरपोर्ट से फोन कर रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा होगा, फोन ही नहीं उठा रहा। एक ने उठाया, कहते सुनाओ कैसे है, लेकिन फोन तो तुम्हारा इधर का यूके का लग रहा है, इंग्लैंड का है। कहता है यहीं से बात कर रहा हूँ, आपने बोला था कि आ जाना और हम इकट्ठे रहेंगे, आपको भी रखेंगे। कहते हैं अभी तो मैं जॉब में हूँ और कहीं और स्टेट में जाकर जॉब कर रहा हूँ, मतलब इसी तो आप आ रहे थे तो इंडिया से फोन करना था, मैं आपका अरेंजमेंट करके रखता। वो कहता अब आ गया हूँ, तो कहता मैं तो बड़ा मुश्किल है। तो मेरे को आके सुना रहा शास्त्री जी, यहाँ के लोग कैसे ऐसे ही ऐसे फॉरेन में ऐसे ही लोग जाता है, बिल्कुल ठीक कहानी है, ये रियलिटी है वहाँ की। यहाँ कोई विदेश वाला आ जाए ना, हम उसको ले लेके गाड़ी में देते हैं, वहां जाकर ये जो विदेश से आते हैं उनका वहां जाकर आपके नेचर आपको मालूम चलेगी असली नेचर क्या है। जो विदेश वाले हैं ना वो समझ लो इस बात को कि हम भी इन बातों को फीलिंग्स में मालूम है, आजकल सच्चाई सभी को मालूम है। वहां जाओ, कोई आपका आप बुरा मानो मानते रहो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं बिल्कुल ठीक है। घर में बैठे होते हैं, फोन करो आना, अच्छा हम तो जॉब में जा रहे हैं, अभी ड्यूटी हो रही है, ऐसे मत करो। आजकल तो यहाँ भी इंडिया में भी ऐसे होगा। नहीं यहाँ फिर इतना नहीं है, वहां पर इतना नहीं है, इतना नहीं है फिर भी। लेकिन आप वो बेचारा ना इतना कहता है आगे से मैं कभी विदेश नहीं जाऊंगा। ये तो विदेश वाली बात बीच में प्रसंगवश आ गई, तो वो लड़का सोचने लगा कि जो रिश्तेदार मेरे को नहीं पूछते थे, मैं इनको नहीं पूछूंगा, इनके मेरी फैक्ट्रियां होंगी, महाराज नौकर चक्कर काम करने वाले होंगे, मैं इनको क्यों पूछूंगा। अब होगा क्या, कहता एक दिन जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो लोगों में मेरा सारा नाम हो जाएगा देश दुनिया में, तो फिर लोग कहेंगे कि लड़का तो बड़ा कामयाब है, तो इसका विवाह भी हमें अपनी लड़की से करना चाहिए। कितने रिश्ते आएंगे मेरे को, लेकिन मैं हाँ नहीं करूंगा। जो मेरे को लड़की सुंदर लगेगी, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लगे, समय शादी, मेरा इतना बिजनेस है, फैक्ट्रियां, कारें, गाड़ियां, तो मैं आम घर में क्यों विवाह करूंगा। और ये रिश्तेदारों में भी कोई रिश्तेदार हुए ना, कोई रिश्ता लेके आएंगे, फट से मना कर किसी को हाँ नहीं करूंगा। ठीक है। और ऐसे सोचते सोचते वो सोच रहा है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की का रिश्ता उसके लिए आ गया। वो सोच ही रहा है ये सब कुछ, ये सोच रहा है अपने उसे झोंपड़ी में, और वो आ गया और मेरे को नमस्कार कर रहा है, क्योंकि अभी तो झोंपड़ी में नहीं है, अभी तो एक बहुत बड़े महल में बैठा हुआ ये सपना ले रहा है, क्योंकि सोच उसकी वैसी बन गई है। और वो उसके नौकर तो पहले आने ही नहीं देते, फिर बताते हैं ये सेठ है, अंदर मैसेज आता है, वो कहता ठीक है ड्राइंग रूम में बिठाओ, और ड्राइंग रूम में बिठाया और उसको चाय पानी, फिर वो आकर के पूछता है कि आप महाराज बहुत कामयाब बिजनेसमैन हो, तो मेरी एक सुशील कन्या है, तो मैं चाहता हूं कि उसके साथ आपका विवाह हो जाए, तो आप इतने अमीर हो। वो पहले तो वो कहता मैंने फिर जैसे होता है ना कि मना करना, तो पहले तो मना कर रहा है कि मैंने नहीं करना, मेरे पास बहुत रिश्ते आ रहे हैं। फिर उसने सोचा कर लेना चाहिए, ये सोच रहा है वो, और वैसा ही वो रिएक्ट भी कर रहा है कि मैं उसको मना कर रहा हूँ। तो उसने हाँ कर दी, शादी बड़ी धूमधाम से हुई और बहुत सोच में शादी भी हो गई। सोच में शादी भी होगी, और उसका विवाह बहुत अच्छा, कहीं घूमने के लिए देश विदेश में सारे चले गए, जहां जहां वो सोच रहा है वहां पर घूम घाम के आए। तो उनके घर में विवाह के बाद एक और बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कोई भी रख दिया, है ना, नाम नहीं हम बोलेंगे। तो वो जब बालक का घर में जन्म हुआ तो बढ़िया खुशियां मनाएंगे, पूरे शहर में या नगर में जहां भी वो रहता है वहां पर मिठाइयां बांटी। वो सोच रहा है ये लेटे लेटे, है ना, वो बांट भी रहा है। और फिर उसका जो बच्चा है जब घुटनों के बल चलता है तो वो बड़ा खुश होता है। और जाते जाते घुटनों के बल, रोज का नियम, और
एक दिन उसका बच्चा किसी गाड़ी के नीचे घुटनों के बल ओह अच्छा, चला गया। ठीक। अब ढूंढे, हाँ, उसका बच्चा नहीं उसको मिल रहा। हाँ, अब उसने अपनी धर्मपत्नी का नाम जो भी रखा या होगा, हाँ, अब ये सोच रहा है वो, हाँ सोच रहा तो है। उसको आवाजें लगा रहा है। हाँ, वो आई कि अभी मैं आपके लिए चाय बना रही थी, दूध बना रही थी, तो आप क्यों ऐसे जोर जोर से बोल रहे हो? कहते बेटे का पता ही नहीं है कहाँ पर, तुम्हें घर के कामों की लगी रहती है और उसको भी ढूंढो जाकर के कहीं पर। सारे नौकर चक्कर सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको उनका बच्चा नहीं मिल रही है। अब उसको बड़ा गुस्सा आया। हाँ, कहता है ऐसी घरवाली को क्या करना। उसने जोर से लात मारी है लेटे लेटे, हाँ, और जहां अनाज था उसको जोर से उठा करके लगी, उठा करके अनाज नीचे गिर गया। अब नीचे क्योंकि झोंपड़ी में था तो जमीन कच्ची थी, अब वो सारा बिखर गया। अब फिर उसने सोचा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सारा सपने में सारा कुछ सोच रही है। देखो इसमें अब देखा तो सारा मिट्टी में मिल गया। कहता कोई बात नहीं, आज तो मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं फिर से ये सारा इकट्ठा करूंगा, फिर मेरी शादी होगी और फिर बच्चा होगा, फिर देखते हैं कि वो घरवाली बच्चे को नहीं संभालती। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आज के जमाने की सच्चाई है। पिछले जमाने में भी यही था, जो सोचते रहते थे, सोचते सोचते ही अमीर बन जाते हैं और समझ लो तीनों लोगों के स्वामी बन जाते हैं, या इतनी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। सोचते सोचते तो हम भी चक्रवर्ती कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो आप सपना लेते हैं उसको अगर कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तब वो सब कुछ आपको मिल सकता है। ऐसे अकेला सोचने से सब कुछ नहीं मिल सकता। देखो हमने किसी का नाम नहीं रखा, क्योंकि नाम रखेंगे कई बार किसी का नाम होता है तो वो अपने उसको उस नाम से किरदार का नाम हमने नहीं रखा। आप इस कहानी से इसलिए ये लोग के सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कर्म करना पड़ना है। किस्मत उसका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। वर्क इज वर्क, हाँ बिल्कुल है ना। कामी पूजा है जी। देखो ड्रीम लेने तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं, आप ड्रीम लीजिए भी मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन ड्रीम लेने के बाद उस पर अगर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आपका कोई भी ड्रीम सफल नहीं होगा। ड्रीम में पर मेरा ये ओपिनियन है, ड्रीम जरूर ले लेकिन उस पर काम करना शुरू कर दे, तब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत से। हाँ अगर आप अकेले ड्रीम ही ले रहे हो फिर तो जो स्टोरी बताई आपने वही होगा ना। फिर इसके साथ मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। शेर जो है ना वो शिकार कम ही करता है, शेर नहीं करते। हाँ। ये तो सबको बताना। अब शेर सोया सोया इतना कमजोर हो जाता है कि कई दिनों खाने के बिना सोया रहता है ना, और फिर वो शिकार के दिन निकलता है। नीति शतक, नीति शतक में एक श्लोक है, नीतियां बढ़िया काम वाली। बताइए श्लोक बताइए समझे। उसमें लिखा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथै ना ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा। मृग हिरण को कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। ना मनोरथै सोचना नहीं होते। अब ये भी लड़का जो है सोच सोच के कितना बड़ा धनवान बन गया, ब्याह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर सोचते सोचते फिर मिट्टी में। तो ना ही मनोरथे ना ही सुप्त से सिंह से, सोए हुए सिंह मैंने शेर के मुखे प्रविशन्ति मृगा, अरे ऐसे मुंह खोल करके शेर सोया रहे तो मुंह में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, मुंह में चला जाएगा। अगर शिकार भी होगा तब भी उसको खाना अपने आप, मेहनत करके भागना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, शिकार तभी होगा। आप ये समझो कि अगर थाली में भोजन रखना है उसके लिए भी हमें कोशिश तो करनी है ना खाने के लिए, अपने आप तो मुंह में नहीं पड़ जाना। इसलिए भाई ख्यालों में मत खो, ये किसी के लिए नहीं, आपने बोला है कि कोई ऐसी शिक्षा वाली, ये सबके लिए नहीं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल देखो टाइम ऐसा, सपने सभी लेते हैं, सभी अमीर होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, लेकिन काम कोई करना नहीं चाहता। सीधी बात है, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं ब्लॉग बना लिया और इसमें हजारों डॉलर आ रहे हैं, ऐसे नहीं आएंगे।
सबसे पहले आपको ब्लॉग बना करके थीम सोचना पड़ना है कि लॉन्ग टर्म आप कैसे चल सकते हो, रोज कहाँ से वीडियो ब्लॉग डालोगे, फिर उसको वैसा डालना जैसे लोग चाहते हो, है ना, फिर वो मोनेटाइज हो, फिर आपको एडसेंस आए, फिर आपको पैसे वो भी तब आएंगे जब लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। मतलब इनका कहने का अगर मेहनत आप शुरू कर देंगे तो हर एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप तभी आएगा, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी काम करें, स्टेप बाय स्टेप 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 ऐसे तरक्की करेंगे आप, एकदम नहीं आप ऊपर ही चढ़ जाएंगे ऐसे। शास्त्री की तो जॉब नहीं मिली, हाँ ठीक, जॉब जब मिली जब मैंने यहाँ घर ले लिया, विदेश का बन रहा था, तो विदेश का सपना भी था और हम विदेश में भी गए, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की, संगीत सीखा, सारी तरह की पूजा पाठ सीखी, सारा कुछ सीखा, क्योंकि वहां जाकर के आपको पंडित जी करके नहीं, इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, हिंदी भी आनी चाहिए, पंजाबी भी आनी चाहिए, आपको सारा परफॉर्म करना आना चाहिए। आप जो कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये पूजा कर रहे हैं किस चीज की है, इसका क्या बेनिफिट है, आप समझ रहे हैं? तो सही पूछते हैं, हाँ बिल्कुल पूछते हैं। तो इसलिए भाई जो भी हमारे ब्लॉग को देखते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कार्य को मेहनत करना बड़ा जरूरी है। परिश्रम जो है सफलता की, मैं भी मैंने यही मुद्दा कहने कुंजी है, मैं मेरे दिमाग में यही एग्जांपल आई। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सक्सेस की वो पता नहीं लॉक है कुछ ऐसे होता है, ऐसे बोलते हैं। तो हार्ड वर्क की ऑन सक्सेस, चलो ऑलराइट है ये, हाँ हार्ड वर्क, परिश्रम सफलता की कुंजी है, चाबी की, हाँ, तो परिश्रम करो और सफल हो, हार्ड वर्क की इन सक्सेस। हाँ, तो ये सफलता की कुंजी परिश्रम है, सोचने से नहीं, तो परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये आज का मॉरल है, आज की शिक्षा है कि परिश्रम करोगे तो बिल्कुल फैक्ट्रियों वाले भी बनेंगे। और कितने लोग हैं आप आज के जमाने में जिनके माता पिता आम काम करते थे और फैक्ट्रियों कंपनियों वाले, हम किसी का नाम क्यों लेंगे, है ना, लेकिन पता है साइकिलों पर वो सामान बेचते थे, जो भी वो बनाते थे, और बाद में फैक्ट्रियां होगी। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है, परिश्रम करो, सफल हो जाओ, और हम भी अपने काम में सफल ही हैं, क्यों शर्मा जी? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पर मेहनत करनी पड़ती है ना, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बिल्कुल कुछ नहीं होता। हम जो ब्लॉग बनाते हैं हमारा सालों का एक्सपीरियंस है, हमें रीडिंग नहीं करनी पड़ती, कहीं से कोई टॉपिक नहीं लाना पड़ता, अपने आप बन जाता है ना। तो आप भी ऐसा अपना जीवन बनाओ, एक्सपीरियंस हो जाता है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप रीडिंग करोगे, सर्च करोगे, मेहनत करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा हमारा मानना है। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शर्मा जी ने बोला कि इंटरेस्टिंग स्टोरी कथा सुनाओ, हमने सुनाई, आपको पसंद आई होगी, और ऐसा ही बनिए और जरूर बनेंगे। तो आप सभी का चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले ब्लॉग के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, जय हो। और शर्मा जी का भी धन्यवाद। बिल्कुल इनका धन्यवाद है जी, ये मेरे को अलग सब्जेक्ट से मजा आता है। तो आइए आपसे विदा लेते हैं। ठीक है जी, नमस्कार, जय श्री राम।